Hey guys, here we are with a new chapter, Coordinate Geometry for your 10th grade, and this is the 7th chapter in your NCERT. So, as part of the concept, ये नया नहीं लगना चाहिए because 9th में आप yes इसके basics पढ़ चुके हो. So before we start, of course, I'll making sure कि आपको एक quick revision मिल जाए. और before that, what is coordinate geometry? Well, geometry, as you know, is the branch of maths which deals with the study of shapes, their properties, etc. But हम इस study को yes on a coordinated कह लो या फिर calibrated axis which will divide the plane in 4 quadrants उस पे करेंगे. किसको सर? शेप्स को एनालाइज, उनके प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह. एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं ऑन अ प्लेन. सर प्लेन का मतलब प्लेन एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है which extends in the 4 directions indefinitely. जैसे आप लाइन की लेंथ मेजर नहीं कर सकते हो ना, उसी तरह आप प्लेन का एरिया नहीं मेजर कर सकते हो, राइट? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट वील सी दैट 2 एक्सिस, y axis which is a vertical axis and x axis which is a horizontal axis, वो कैसे डिवाइड कर देता प्लेन को into 4 quadrants and then we start okay analyzing geometry. Okay, going forward we have the coordinate plane. इसके 2 अलग नाम्स भी हैं. xy plane जो horizontal axis है as said is x axis, you know this already. The vertical axis is capital Y axis. और इन 2 नंबर लाइंस, बाय द वे नंबर लाइंस हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओरिजिन, है ना? एंड गाइस यस दे मेक 90 डिग्री विद ईच अदर. टुवर्ड्स द राइट देयर आर पॉजिटिव, आई मीन ओरिजिन से अगर आप टुवर्ड्स द राइट जाओगे अलोंग एक्स एक्सिस यू हैव पॉजिटिव नंबर्स, एंड फ्रॉम ओरिजिन इफ यू गो अप टुवर्ड्स y axis, I mean along y axis, you have positive numbers, and to the left you have negative numbers along x axis, and downwards along y axis you have negative numbers. तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन ने किया क्या सर? इसने गाइस इस प्लेन को जो अदरवाइज प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं था, मतलब आप इस प्लेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन डिफाइन नहीं कर सकते थे, अब कोऑर्डिनेट प्लेन के इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद यू कैन प्रिसाइसली डिफाइन कि कोई भी पॉइंट ऑन अ प्लेन का एड्रेस क्या है या फिर उसकी लोकेशन पोजीशन क्या है बाय असाइनिंग यस जनरल वे ऑफ असाइनिंग कोऑर्डिनेट्स टू अ पॉइंट. जैसे यहाँ पे capital P is the name of the point. This dot that I've made, उसका x coordinate small x है, y coordinate small y. x coordinate को आप ऐसे याद रखो, x का पता मतलब along x axis का क्या एड्रेस है, ठीक है? y coordinate y के y axis के along उसका क्या पता है, क्या एड्रेस है. जैसे आप सबके घर का एड्रेस है, if someone wants to mail you something, any article, he or she has to write your address. Similarly, अगर आपको let's say 3,1 which is this point capital Q, यहाँ तक पहुंचना है, that simply means आप origin से yes how many 1 2 3 units to the right जाओगे and how many units above 1 unit above along Y, then you will reach this point. And by the way ये किस quadrant में है? Tell me, you have learned that in grade 9. Exactly, this is in first quadrant. And to the left of it you have second quadrant, and this is the third quadrant, and the last piece here is the fourth quadrant. और ये एंटी क्लॉकवाइज फैशन में आपस में आपको दिख रहे होंगे quadrant wise. And one more thing before we go forward, आप किसी भी पॉइंट को y एक्सिस पे जब लिखते हो, सपोज मैं इस पॉइंट कैपिटल A को हाईलाइट करूं, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे गाइस? सर 0,1 ऑफ कोर्स, बट नोटिस कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है. दैट मींस इन शॉर्ट एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज 0 एज इट्स x कोऑर्डिनेट. एंड आल्सो बाय द वे व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट? एब्सिसा. तो y कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट लोगे उसका एब्सिसा 0 होगा. एंड सिमिलरली लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉइंट ऑन द x एक्सिस,
इसका कोऑर्डिनेट -3,0, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। -3,0 इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। एंड द अदर नेम वाज फॉर y कोऑर्डिनेट, अदर नेम क्या था? ऑर्डिनेट, ORDINATE। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट a little basic about coordinate plane. Moving forward, so guys, now we will find distance of a point from origin. ठीक है, for simplicity let's take a point A in the first quadrant. इसके coordinates है 5,3। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? OA फाइंड करना। तो let's make some constructions like drawing a perpendicular from A on the x-axis. Let's call this point M. M का कोऑर्डिनेट कितना होगा? Well, M is on x-axis, तो कितना far away, कितना rightwards है ये origin से? Sir, 5,0. Yes. So we also notice the triangle OAM is a right angle triangle. तो OA find करने के लिए we can apply Pythagoras theorem, which is going to be equal to OA is equal to square root of AM square plus OM square. ठीक है. Sir, AM कितना होगा? Well, AM is how high or how far is point A from x-axis? Well, isn't that the y coordinate of point A? Exactly, which is 3. So 3 square plus OM is 5, so 5 square, which gives you 9 and 25, which is 34. So guys, the distance of point A from origin is square root of 34 units. ठीक है, अब इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। यहाँ पे तो एक रेफरेंस पॉइंट था, ओरिजिन, है ना? व्हाट इफ बोथ द पॉइंट्स आर सम डिफरेंट पॉइंट्स एंड उनमें से कोई भी ओरिजिन नहीं है? व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज यू हैव अ पॉइंट हियर whose coordinates are x1, y1, let's name it capital A, and you have another point here capital B, उसके coordinates है x2, y2। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन A and B। ठीक है, सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू डेराइव क्विकली, रियल क्विक, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A and B, और फॉर दैट मैटर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सो लेट्स ड्रॉप डाउन दिस परपेंडिकुलर्स फ्रॉम A and B on the x-axis. Let's call these points M and N. So let me just real quickly erase this square root of 34. I hope you understood that. Okay. कि root 34 किसका था? Distance point exactly A का from the origin. ठीक है. Now, and let's say this is point N. N के coordinates कितने हो जाएंगे? x1, 0 और M के x2, 0. ठीक है. अब आप A point से perpendicular on y axis ड्रॉप करो like this. Let's call this B. इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, y1, और B पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ऑन द y axis. Let's say this is Q. कोऑर्डिनेट्स इसके 0, y2. हमें A B फाइंड करना है. Do you notice the triangle A B and this particular point, guys, let's call it W. So ABW is a right angle triangle, isn't it? तो हम यहाँ पे Pythagoras theorem apply कर लेंगे to find out what is AB. Well, AB is going to be square root of कितना? AW square plus BW square, है ना? Now very carefully देखो AW कितना है? AW, ये जो आप देख रहे हो ना लाइन सेगमेंट, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है कि नहीं AW? तो AW कितना होगा सर? AP माइनस WP। AP कितना है? AP देखो x1, और WP कितना है? x2। तो हम बोल सकते हैं this is going to be x1 minus x2 का होल स्क्वायर। Similarly, I leave this for you to figure BW कितना होगा। Okay, take a pause from this video and figure it out. Okay, well, if you got this, congratulations. BW कितना? y2 minus exactly y1 whole square. ठीक है, square root of that. So this is going to be the distance between A and B. अब इसको जनरलाइज करने के लिए बुक्स में ऐसे प्रेजेंट करते हैं आंसर। देखो,
pardon me, this should be x1 minus x2. I wrote x1 twice, x1 minus x2 whole square plus y2 minus y1 whole square. बुक में इसको देखो जनरलाइज करने के लिए दे राइट लाइक दिस x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and sometimes even they bring the y2 minus y1 whole square term first, because look there's a positive sign here. तो अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, यू नो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी राइट, आप a plus b को b plus a भी बोल सकते हो. So that's not an issue regarding writing y2 minus y1 whole square first and then x1 minus x2 whole square. Now look carefully. x1 minus x2 whole square, isn't that same as x2 minus x1 whole square? Sir, कैसे sir? देखो. Suppose I write down 4 minus 2. This is not equal to 2 minus 4. Absolutely. लेकिन 4 minus 2 whole square is equal to 2 minus 4 whole square. ये स्क्वायरिंग जो हो गई ना, that ensures कि साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट कुछ भी हो. अगर कुछ भी नहीं हो मतलब कम्यूट भी आप कर दोगे ना दो नंबर्स को which are being subtracted, आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो रिजल्ट सेम आएगा. ठीक है, करके देख लो आप. 4 minus 2 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 minus 4 है -2 का स्क्वायर है 4. That is why guys, feel free and in fact you should be able to utilize this flexibility of this distance formula between any two points in a coordinate plane कि हम चाहे y2 minus y1 whole square निकालें पहले और फिर x2 minus x1 whole square, या फिर y1 minus y2 whole square x2 minus x1 whole square का सम. समझ रहे हो, अंदर के टर्म्स को भी आप स्वाइप कर सकते हो और इन दो होल स्क्वायर टर्म्स को भी स्वाइप कर सकते हो. सो जस्ट द पॉइंट टू रिमेंबर इज आपको y's का डिफरेंस लेना है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, फिर x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है उन दो पॉइंट्स के, उनके स्क्वायरिंग करके सम कर देना. ठीक है, सो दिस इज अ जनरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, आई मीन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड you can see if the point A and B lie on the boundary of a circle. Real quickly I'll make a circle. Suppose guys यहाँ पे point A है 2, -1 and B point यहाँ पे है 3, 0. They are lying on the boundary as per the question. Center क्या है sir? x, 3. So x है, pardon me, I wrote 0. So this is small x, 3. नाम क्या है सर सेंटर का? O, कैपिटल O. हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू. वेल यू ऑल नो दैट OA which is radius is going to be same as OB which is also radius. ये तो congruent segments है. So distance formula अप्लाई कर लेंगे. पहले आप क्या फाइंड कर लो? OB. देखो let's do it. आपका रिविजन होगा अच्छे से. OB मतलब distance between O and B is square root of O और B के x कोऑर्डिनेट्स का चलो डिफरेंस ले लेते हैं पहले. क्या आ जाएगा? x minus 3 होल स्क्वायर कर दो, फिर उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो 3 minus 0. 0 minus 3 भी ले सकते हो. ठीक है, इट्स अप टू यू. सपोज 3 minus 0 लिया, सर वो तो 3 है, 3 का स्क्वायर सीधा लिख दो which is 9 plus 9. What about OA? OA is going to be उनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, that is x minus 2 होल स्क्वायर. ठीक है, चाहो तो 2 minus x होल स्क्वायर भी लिख सकते हो. ठीक है, प्लस उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बताओ क्या? 3 और -1 का डिफरेंस? यस, 4 और -4 भी हो सकता है, बट उसका स्क्वायर करोगे तो 16 एनीवेज, राइट? नाउ अकॉर्डिंगली OA तो OB की इक्वल है. दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2 होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x minus 3 होल स्क्वायर प्लस 9. Now to remove or to get rid of the square root, हम क्या करेंगे? Squaring both sides. अभी statement लिख लेना, squaring both sides. Then we will be left with x minus 2 whole square plus 16 equals x minus 3 whole square plus 9. अब first term देख रहे हो ना left hand side में, यहाँ पे identity लगेगी a minus b whole square. That will give you a square plus b square minus 2ab plus 16. By a square I mean x square, by b square I mean 2 का square which is 4. Huh? So like that equals x minus 3 whole square, again a minus b whole square, so a square plus b square minus 2ab plus 9. Both sides से we get rid of the quadratic term x square. Now 6x comes to the left, becomes positive 6x minus 4x तो था already. लेफ्ट में ऑलरेडी देख लो गाइस, 4 है 16 प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में. व्हेन इट कम्स टू द राइट बिकम्स -20.
और सर राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 9 and 9 which is 18 प्रेजेंट था. So sir 2x is equal to negative, yes, 2. That means x is negative 1. There you go. X की वैल्यू पता चल गई using simple distance formula. Okay, so I hope this is pretty much clear with everyone. So now guys, we have this another question which says if the coordinates of the vertices of a rhombus ABCD, और ये order में लिए गए A फिर B C फिर D, ठीक है. ये नहीं कि आप A के बाद मतलब कुछ और कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लो. सो फॉर द गिवन कोऑर्डिनेट्स दे आर आस्किंग कि एरिया बताओ कितना, ठीक है. लेट्स जस्ट मेक अ रफ डायग्राम ऑफ द रोम्बस हियर, ठीक है. A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -2, -4, B के 1, 5, C के 10, 8 और D के 7, -1, है ना. एरिया कैसे फाइंड करते थे सर? जनरली जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इन योर जूनियर ग्रेड्स, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आपने 8th ग्रेड में पढ़ा होगा, है ना. एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन बाय हाफ टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. ओह सर, डायगोनल्स यहाँ पे तो AC का जॉइन वन ऑफ द डायगोनल है एंड DB का जॉइन दूसरा डायगोनल है. दैट मींस सर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से, यू आर राइट, AC निकालनी है, DB निकालनी है, ठीक है. चलो लेट्स फाइंड आउट AC and then DB. So AC again, which is the distance between A and C, is square root of A और C के x coordinates का difference. पहले ले सकते हो y coordinates, आपकी मर्जी. तो आपने suppose 10 minus of -2 ले लिया, which is 12. 12 का square 144 plus y coordinates का difference देखो सर, 8 minus of -4 क्या है? Again 12, which is 144. तो basically 144 plus 144, है ना, which is 288. Or I can write this as the following: 2 times 12 square inside the square root. तो inside the square root से बाहर क्या आ जाएगा सर? 12. So AC is 12 root 2 units. Let's find out DB now. DB पहले चलो इसके y coordinates का difference calculate करते हैं. 5 minus of -1 क्या हो जाएगा? 6. उसका square सर 36 plus x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 minus 7 ले लो या 7 minus 1. मैंने बताया ना ऑर्डर, इस चीज में बहुत फ्लेक्सिबल रहो, देन यू विल बी वेरी गुड एट यस डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. चलो 7 minus 1 आपने ले लिया, 6 का स्क्वायर देन 36. दिस इज 2 times 6 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, सो यू हैव 6 times root 2 यूनिट्स. इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं एरिया के फॉर्मूला में. हाफ टाइम्स क्या है? दो डायगोनल सर, 12 root 2 है और 6 root 2 है. This 2 will cancel out this 12. 6 times root 2 2 होगा, 6 6 are 36. तो सर कितना हो गया एरिया? 72 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, जो भी यूनिट होगा फॉर द कोऑर्डिनेट्स उसकी स्क्वायरिंग करो तो आपको एरिया मिल जाएगा द रोम्बस ABCD. मूविंग फॉरवर्ड, we have this another question which says P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, इक्विडिस्टेंट है किससे? पॉइंट A and B. मतलब सर अगर आप एक रफ डायग्राम बनाओ, A है 3,6 कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट, B है -3,4. सो सर अगर ये पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है दोनों से, सबके पहले दिमाग में क्या चीज आएगी? सर ये तो पक्का मिड पॉइंट होगा, है ना. एग्जैक्टली. लेकिन बात ऐसी नहीं है. चेक दिस आउट. आपके पास ये P पॉइंट जस्ट राइट अबव दिस मिड पॉइंट भी हो सकता है. इनफैक्ट ये पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल सच पॉइंट्स है जिनको अगर आप ज्वाइन करो P से, तो क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? यस, PA मस्ट बी इक्वल टू PB. तो आपको डिफरेंट सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मिलेंगे. Okay, pardon me for saying similar, they are not similar but different isosceles triangles मिलेंगे. ठीक है, PA और PB जिनका हमेशा सेम रहेगा. तो बेसिकली हम वो सारे उन पॉइंट्स की कलेक्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा पॉइंट A और B जो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स वाले हैं उनसे इक्विडिस्टेंट में रहेंगे. तो इन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन क्या
दिख रही है आपको इन द डायग्राम? Isn't that a line? Exactly. और लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे ग्रेड 9 में? कम ऑन रिवाइज. LETV, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ax plus by plus c equals to 0. तो हमें बेसिकली प्रूव करना है कि ये कलेक्शन none other than 3x plus y minus 5 equals to 0. So let's get started. Apply the distance formula PA, which should be equal to PB. PA is going to be square root of P और A के बीच का डिस्टेंस, तो we can write x minus 3 whole square इनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस प्लस इनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है y minus 6 whole square. Similarly, सेम फैशन में PB, PB, P और B के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा x plus 3 whole square प्लस इनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y minus 4 whole square. In the initial step, chalo, let's get rid of the square root by squaring both sides. Make sure you write that step. So after squaring both sides, we are left with x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square, and right hand side mein x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square. Now applying the identities, a minus b whole square and a plus b whole square. X minus 3 whole square will become x square plus 9 minus 6x. Y minus 6 whole square become y square plus 36 minus 12. Y, this is 12. Y equals right hand side mein x plus 3 whole square becomes x square plus 9 plus 6x, and y minus 4 whole square becomes y square plus 16 minus 8y. First of all, see this for yourself कि both sides से ना x square के terms और y square ये quadratic terms cancel हो जाते हैं. Now we are just left with the linear terms and constants, bunch of constants. So let's take the x terms to the, in fact let's take all the terms to the right. Okay? So you have 6x and negative 6x coming from left becomes positive 6x. We already have minus 8y in the right, and minus 12y coming to the right becomes plus 12y. Plus 12y है ना, left में minus 12y था. एंड सर लेफ्ट हैंड साइड का देखो कांस्टेंट अभी से कैलकुलेट कर लो. 9 plus 36 कितना हो जाएगा? 45. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 0 इन द LHS लेफ्ट हैंड साइड. 45 comes to the right becomes minus 45. एंड सर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है? 9 and 16, which is plus 25. Let's simplify this. I'm writing it above here. So 0 equals 6x and 6x is 12x. Minus 8y plus 12y is plus 4y. Minus 45 and plus 25 is कितना? Minus 20. So guys, can we not take 4 common? Yes sir, you can. From all the terms, inside the bracket, we are left with 3x plus y minus 5. So of course 0 is not equal to 4. Right hand side आप देखो 4 times वो पूरी चीज 3x plus y minus 5 equal to 0 है. That means इन दोनों में से कोई एक 0 होगा. दो चीजों का अगर प्रोडक्ट 0 है, that means either of the terms will be 0. 4 तो 0 होने से नहीं रहा, because ये तो वायलेट कर देगा बेसिक चीज जो है मैथ्स की. आप नहीं बोल सकते ना 2 सर -1 के इक्वल है, वो तो दो अलग अलग पॉइंट्स है नंबर लाइन पे. So definitely sir 0 must be equal to 3x plus y minus 5, and this is the equation of the line so obtained. और इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B. So I hope this question is pretty much clear with everyone. So guys, now we have this new question which says prove that the points 7, 10, -2, 5 and 3, -4 are the vertices of an isosceles, as well as it should be a right angled triangle. Okay. Let's give it some name. A है 7, 10, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2, 5 और C के 3, -4. Let's first quickly find out AB, BC and AC, these three distances, right? Using distance formula of course. Then उसके बाद ही हम एनालाइज करेंगे कि ये डिस्टेंसेस आपस में कैसे रिलेटेड है. ठीक है, चलो AB. AB is going to be square root of x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस पहले ले लो या फिर y. चलो y का ले लेते हैं सर. 10 - 5 का स्क्वायर 25 प्लस
x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस क्या है 7 माइनस ऑफ माइनस 2 9 9 का स्क्वायर 81 कितना हो गया सर दिस वुड बिकम 9 पार्डन मी 86 प्लस 20 करो है ना कितना 106 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इट विल बी 53 टाइम्स 2 53 is a prime number so you just make sure I mean you cannot get anything out of the square root so just leave it like this square root of 106 unit next BC square root of BC उसके x coordinates का difference ले लो इसका 3 minus of minus 2 5 5 का square 25 plus y coordinates का difference 5 minus of minus 4 9 9 square 81 अरे सर ये तो एकदम सेम आ गया है ना 100 square root of 100 square pardon me 106 square units pardon me for writing square this is not square this is just units because ये area quantity नहीं है ये length quantity है so अब तक हमने क्या notice किया AB as well as BC दोनों की length square root of 106 units है AC के लिए A और C के x coordinates का difference 7 minus 3 is 4 4 square is 16 उनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 10 माइनस ऑफ माइनस 4 इज 14 14 का स्क्वायर 196 है ना सम कितना हो जाएगा सर दिस विल बी 202 प्लस 10 व्हिच इज 212 नाउ 212 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो यहाँ पे कर लेते हैं दिस विल बी 2 टाइम्स और लेट मी जस्ट राइट 212 206 right so can we write this as square root of 2 times square root of 106 of course you can now there's a reason why I'm writing this as it is square root of 2 times square root of 106 because you will notice one thing देखो AB equals to BC ये चीज हमें क्या कंफर्मेशन दे रही है कि no doubt सर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है to verify that this is also right angle triangle AB BC और AC में से सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है I mean जो longest साइड है वो कौन है AC which is √2 times square root of 106 तो according to Pythagoras theorem क्या होना चाहिए fulfill सर AC square अगर equal है किसके AB square plus BC square के only then we can say that this is also right angle triangle so let's verify AC का स्क्वायर वुड बी 212 AB का स्क्वायर 106 BC का स्क्वायर 106 सर हाँ 106 का ट्वाइस तो 212 होगा which is exactly same as AC का स्क्वायर that means by converse of Pythagoras theorem you will learn this in your triangles chapter so don't worry जब एक ट्रायंगल के तीन साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करें that means definitely उसमें एक 90 degree exactly present है so hence we have shown that this is not just an isosceles triangle but also right angle triangle so guys next we move to the topic section formula section का मतलब है टुकड़ा एक पार्ट ठीक है तो considering एक line segment है ठीक है let's take a question and let me try to explain it to you through the question so let's say इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 2, -5 and 6, 3 ठीक है and before I go into the section formula tell me one basic thing आपको पहले एक पॉइंट को विजुअलाइज करते हुए एक पॉइंट जो A और B के बीच में कहीं भी घूम रहा है ठीक है उसको पॉइंट में दिमाग में रखते हुए आपको ये बताना है कि अगर वो पॉइंट सपोज एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B आ गया लेट्स कॉल दिस पॉइंट C तो वो AB के जॉइंट को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा isn't that 1:1 रेशियो क्योंकि C तो एग्जैक्टली फिर मिड पॉइंट है उसको हाफ और हाफ में डिवाइड कर रहा है मतलब 1:1 रेशियो अगर ये पॉइंट C जो AB के जॉइंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है टू द लेफ्ट ऑफ मिड पॉइंट हुआ तो सर रेशियो का क्या नेचर हो जाएगा उसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो एग्जैक्टली प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मैं कहना चाह रहा हूं तब 1:1 नहीं रह जाएगा तब वो 2:3 या फिर 3:5 या फिर 5:8 कुछ इस तरह से और अगर वो पॉइंट टू द राइट ऑफ मिड पॉइंट हुआ
which is dividing the join of AB internally, तो रेशियो कैसा होगा? Exactly, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इम्प्रॉपर फॉर्म, दैट इज 7:2 या फिर 5:3 या फिर 2:1, कुछ इस तरह से। आई होप आपको ये पहले बेसिक आइडिया पता चल गया। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला प्रेजेंट कर रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला सेज दैट सपोज इफ पॉइंट C here is dividing AB in ratio 3:1, ठीक है, so find the coordinates of C। कैसे करते हैं? Supposing coordinates of C are x, y, section formula is given by the following. The x coordinate of C, x, is given by the x coordinates of A and B, they get activated, और आप इनको opposite ratio से multiply करो, मतलब 6 will get multiplied by 3 and 2 will get multiplied by 1, ठीक है, so 2 times 1 plus 6 times 3, और इनका एडिशन करते हैं हमेशा, divided by sum of the elements of ratio, मतलब 3 and 1। Similarly, आप y coordinate जब फाइंड करोगे of point C, तो आप A और B के y coordinates को एक्टिव कर लो, that is -5 and 3, उनको सोचो, फिर -5 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 3 3 से, so -5 times 1 plus 3 times 3 divided by sum of the ratio elements 3 plus 1। So upon simplifying, check this out, x coordinates 2 plus 18 कितना हो जाएगा? 20, 20 by 4 is 5, ठीक है। y coordinate के केस में 9 minus 5 which is 4, 4 by 4 is 1। अच्छा सर, c के coordinates, yes, 5,1 है। Given, provided, क्या थी कंडीशन? कि वो AB के जॉइंट को 3:1 रेशियो में कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जनरल फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दो, अगर A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 x2 y2, और एक थर्ड पॉइंट है लेट्स से C जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, if this is dividing the join of AB in the ratio m:n, then x is given, is equal to nx1 plus mx2 over n plus m, ठीक है। एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को एक्टिवेट करके ऑपोजिट रेशियो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उनका सम लेना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो एलिमेंट्स। y coordinate of C is given by n y1 plus m y2 over n plus m, ठीक है। ये जनरल वे है to find out the coordinates of that point which is dividing the join of AB internally. The key word here is internally, not externally. Internally in ratio m:n. Okay, let's take up another question. So we have find the ratio. यहाँ पे ratio find करना है, in which the point -5, -2 divides the join of 1, 7, which is A, and -19, -23. Suppose करो ये point जो है -5, -2, let's name it B. It's somewhere here, और हमें रेशियो फाइंड करने को कह रहे हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन था अर्लियर, उसमें रेशियो गिवन था और हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे पॉइंट के, ठीक है। यहाँ पे आप कंसिडर कर लो रेशियो 1:k। सर ये 1 कहाँ से आ गया? देखो, अंडरस्टैंड दिस, आप m:n भी कंसिडर कर सकते हो रेशियो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट m:n को देखो, क्या आप बोथ एलिमेंट्स को m से डिवाइड कर सकते हो, considering that m is a non-zero quantity, of course, so this will become 1:n over m। n over m को कुछ और वेरिएबल असाइन कर लो, k, ठीक है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नंबर 1 एडवांटेज, अगर आप 1:k करते हो कंसिडर, तो आपको एक इक्वेशन में एक वेरिएबल मिलता है और आप सिंपली उसको सॉल्व कर लेते हो। वन इक्वेशन, वन अननोन, यू सिंपली गो फॉर इट। बट अगर आप m:n रेशियो अज्यूम करते हो, देन यू हैव टू रिलाई ऑन 2 इक्वेशंस इन ऑर्डर टू फिगर आउट दोस 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप ये बताओ, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके 2 वेरिएबल्स निकालना इज एन इजियर टास्क, और एक ही इक्वेशन को फिगर आउट, मतलब सॉल्व करके एक अननोन को फाइंड करना इज इजी। ऑब्वियसली सेकंड चॉइस। दैट्स व्हाई assuming P divides the join of AB in the ratio 1:k, let's apply the section formula. So we can say
that -5 is equal to -5 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो आप a और b के x कोऑर्डिनेट्स एक्टिव कर लो माइंड में। मतलब सर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, a का 1 k से, प्लस b का x कोऑर्डिनेट विच इज -90 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो एलिमेंट्स। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। -5 टाइम्स, देखो 1 प्लस k जो टर्म है वो पूरा उठ के RHS के डिनोमिनेटर से कहाँ चल जाएगा, LHS के न्यूमरेटर में। And then you have 1 time k is k, plus minus becomes minus, 19 times 1 is 19. So you have -5 minus 5k equals to k minus 19. So transposing the appropriate terms, जैसे constants को चलो left hand side में रखते हैं, so we have 19 minus 5, और variable terms को right hand sides रखते हैं। Pardon me, this is not 6, minus 5k goes to the right becomes positive 5k. So sir, we will have 14 equals to 6k. That means k is 14 over 6. Upon simplifying you will get this 7 upon 3. तो सर k की वैल्यू 7 upon 3 है, मतलब रेशियो क्या है सर, देखो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो बोथ एलिमेंट्स को, तो आपको रेशियो मिल जाएगा 3:7. So there you go. The answer is that the point -5, -2 divides the join of AB in the ratio 3:7. So I hope this is pretty much clear. Next we have the midpoint formula. Midpoint formula is nothing but an extension of किसका, section formula. So let's take the endpoints to be x1, y1, x2, y2, named as a and b. मिडपॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स x, y कैसे प्रेजेंट करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बताओ। और आपको पता है मिडपॉइंट प्रीटी क्लियरली कि वो AB के जॉइंट को 1:1 में डिवाइड करेगा, मिडपॉइंट है ना भाई। तो अगर 5 लेंथ है तो 2.5 2.5 क्या रेशियो है, 2.5 और 2.5 का, सर 1:1। अगर कोई लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसका मिडपॉइंट उस जॉइंट को 5 और 5 सेंटीमीटर में डिवाइड करेगा, तो उन सेगमेंट्स, उन सेक्शंस का क्या रेशियो है, सर 5 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, 1:1। सिमिलरली यहाँ x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडपॉइंट विल बी गिवन बाय x1 times 1 plus x2 times 1 over 1 plus 1 which is 2. Here you will see x is nothing but the sum of the x coordinates of the endpoints divided by 2. That is average of x coordinates. अब similarly ये try करना, y, the y coordinate of midpoint is nothing but the average of the y coordinates of the endpoint. Average मतलब उनका sum divided by 2. ठीक है? So I hope this is pretty much clear. So guys, now we have this another question, and this was asked in previous year CBSE board exam. So have a careful look at it. A, B, C and D जिनके coordinates given हैं are the vertices of parallelogram ABCD in order, जिसमें आपको A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो let's quickly make a parallelogram A B C D. You know that the opposite sides, yes, क्या है parallelogram के, congruent होते हैं सर। और कुछ तब तक प्रॉपर्टीज बताओ till the time I write down the coordinates. सर और तो हम बता सकते हैं डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, they bisect each other, perfect. And सर ऑपोजिट एंगल्स congruent होते हैं, adjacent angles supplementary होते हैं। That would be enough to solve this question. In fact उन्हीं प्रॉपर्टीज में से हम किसी एक की यूटिलाइजेशन करेंगे to find the value of A and B. तो A and B are the unknowns. यहाँ पे आप AC देख रहे हो जो कि डायगोनल है, आप AC की हेल्प से मिड पॉइंट निकालो, दैट इज लेट्स कॉल दिस O. अब सर वो मिड पॉइंट तो हम निकाल नहीं पाएंगे बिकॉज A और C के y कोऑर्डिनेट्स में से C का y कोऑर्डिनेट अननोन है। ठीक है, आप उसको B के टर्म्स में निकालो तो ठीक है सर, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा -2 और 4 का सम विच इज 2, 2/1, नो पार्डन मी, 2/2 is 1। याद रखो मिड पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट आपको निकालना है उनके एक्सिस का एवरेज और वाइज का एवरेज आपके, ठीक है। तो AC पे एक्सिस का एवरेज हो जाएगा, सम लो 4 - 2
2 by 2 is 1 और सर y हो जाएगा इसका -1 प्लस b अपॉन 2, ठीक है। बट सर एट द सेम टाइम अगर हम d b, ये d b जॉइंट है, ओके, द o इज कमिंग इन बिटवीन, d b भी डायगोनल है, तो d और b कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से भी हम o को डिफाइन कर सकते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे सर, a plus 1 divided by 2, comma 2 plus 0 divided by 2 which is 1। ओ सर ये पॉइंट O के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक जो अभी अभी आपके सामने लिखा और दूसरा जो हमने अर्लियर निकाला था 1, -1 प्लस b ओवर 2। सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हो, दैट मीन्स उनके x कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, मतलब a plus 1 over 2 must be equal to 1 and उनके y कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, 1 must be equal to -1 plus b over 2। एग्जैक्टली इन दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन से अब हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो चेक दिस आउट, a plus 1 equals 2, so you can say a is equal to 1 and from here 2 equals -1 plus b, so b equals 3। so there you go, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 3। okay, so guys, the last concept of this chapter is area of a triangle। Let's first quickly define triangle है क्या। Well, triangle is a join of three non-collinear points। Non-collinear points किसे कहते हैं सर? Points 3 or more than 3 points जो एक सीधी लाइन पे लाई ना करे। On the other hand, collinear points उन्हें कहते हैं 3 or more than 3 points which lie on a line, then they are collinear। ऑब्वियसली एक लाइन पे लाई करने वाले 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, यू जस्ट एंड अप गेटिंग अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट, राइट। तो एरिया के लिए आपको 3 एरिया मतलब जो स्पेस वो एनक्लोज करते हैं ना 3 लाइन सेगमेंट्स, जिसको 3 साइड्स कहते हैं, वो तभी डिफाइन हो सकता है, बेसिकली ये शेप तभी बन सकती है जब आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है। नाउ टू रिमेंबर द एरिया of area of a triangle in the coordinate geometry, you can learn it like this, that area of this triangle जिसके coordinates x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, is given by half mod of, well this is you can also say absolute value, ठीक है। absolute value एक बार मैं बता दूं, absolute value of -7 क्या है, 7। absolute value of +9 क्या है, +9। Basically, absolute value of any number tells you how far is that number, how much units away it is from 0। तो absolute value का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। वर्स्ट केस हो सकता है absolute value of 0 is 0, which has no sign, ठीक है। Okay, so yeah, before I write down the formula, make sure आप एक cyclical way में ना इन coordinates को ऐसे एक बार लिख लेते हो। This will help you to remember the formula, okay। That is A pointing to B and then B pointing to C। C के coordinates x3 y3 ले लेते हैं, I mean as per the diagram, and C pointing to A, so एक cyclical way में connected है। Okay, here goes the formula, half absolute value of x1। x1 जब लिखा है ना आपने तो ब्रैकेट में पक्का डिफरेंसेस आता है y का, x1 किसके साथ मल्टीप्लाइड होता है, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंसेस से। सर किनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, a है ना, आप नेक्स्ट पॉइंट में मूव करो, b और c दोनों एक साथ, तो b का y कोऑर्डिनेट है y2 माइनस c का y3, दैट्स हाउ इट इज। प्लस नेक्स्ट आप किसके x कोऑर्डिनेट में जाओगे, अभी a का लिखा था ना x1, अब आप b का x कोऑर्डिनेट लिखो x2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंसेस लेना है c में और a में फिर मूव करना, ठीक है, दैट इज y3 माइनस y प्लस लास्ट x कोऑर्डिनेट किसका रह रहा है, फॉर c पॉइंट x3, x3 किसको पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट, a एंड b को, सो y1 माइनस y2 एंड यू क्लोज दिस। सो इस पूरी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है और हाफ टाइम्स ऑफ दैट इज एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है। ओके, लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन। So you have the coordinates 4 5 2 3 4 1, इसके एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। तो as I said, it's always a good idea to write down the
coordinates in cyclical manner. And you know what, आप जरूरी नहीं आप वर्टिसेस का भी ऑर्डर मेंटेन करो, ए बी सी नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो सी बी ए, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, यस, या फिर बी ए सी, बट मेक श्योर कि आप उनको साइक्लिकल वे में कनेक्ट कर देते हो ताकि फॉर्मूला लिखने में, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने में आपको आसान हो, ठीक है. सो हियर गोस गाइस, एरिया इज हाफ टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, आप किसी के भी एक्स कोऑर्डिनेट से शुरू कर सकते हो. सपोज आपने 2 से शुरू किया, which is x कोऑर्डिनेट ऑफ b. तो अब डिफरेंसेस ऑफ y लेना है c और a के, यस, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मतलब 1 - 5 प्लस 2 के बाद फिर आपको यस नेक्स्ट c के ही x कोऑर्डिनेट में जाना है, which is 4. You should actually follow that. वैसे आप a में भी जा सकते हो, तो जस्ट आप साइक्लिकल वे को फॉलो करो. 2 के बाद c का x कोऑर्डिनेट है 4, so 4 टाइम्स इनके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस a और b का, that is 5 - 3. नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट इज अगेन 4, which is for a. अब किसके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, a के बाद क्या है b और c, मतलब 3 - 1. क्लोज करो एब्सोल्यूट वैल्यू. So half times, this is 2 times -4, then you have 4 times 2, then you have 4 times 2. This gives you half. This is -8 plus 8 plus 8. So one pair gets cancelled because they are additive inverse of each other. And we have half modulus 8. Mod of 8 is nothing but 8. 8 का half 4 square units. ठीक है, एरिया है ना, तो square units में डिफाइन करेंगे. So this is the area of the triangle with the following vertices A, B, C. Next, moving forward, यहाँ पे guys हमें coordinates given है, लेकिन देखो second coordinate का y ये दिख रहा है, y coordinate p है, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है for the given area. I'll read the question again for you. ये तो मैंने summarize वे में बताया. Triangle के 3 vertices है, 1, -3, 4, p and -9, 7. और area enclosed by that triangle is 15 square units. Find the value of p. चलो, first, it's always a good habit to write down, yes, the coordinates in a cyclical way. वो लिख लिया सर हमने, 1 - 3, then 4p, then -9, 7. ठीक है. अब आप किसी के भी x कोऑर्डिनेट से शुरू करो. सपोज 1 से शुरू किया, उससे पहले हाफ मॉड, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट और नेक्स्ट के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंसेस, दैट इज p - 7 प्लस 4 टाइम्स, बताओ, 7 माइनस ऑफ -3. नेक्स्ट यू हैव -9, यहाँ पे -3 - p. ठीक है, क्लोज द मॉड. सो दिस इज एरिया. सर लेकिन एरिया तो गिवन है 15, एग्जैक्टली. सो 15 इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस 1 times p - 7 is just p - 7. Then you have 4 times 10. 7 minus of -3, positive 10. Then you have, देखो, -9 जब अंदर multiply distribute होगा, then you will get +27 and +9p. ठीक है, so cross multiplying 2 you get 30 equals p - 7 plus 40 plus 27 plus 9p. Okay. So this gives us p and 9p is 10p. Then -7 plus 40 is plus 33. 33 and 27 का sum हो जाएगा sir 60. Okay. Now a very important thing. 30 is equal to modulus of 10p plus 60. अब जब ये mod open होगा, there will be 2 possibilities. Number 1, either plus of that entire thing which is inside, or 30 is equal to minus of that entire thing which is inside. Okay, so when you solve the first case, you get 30 equals to 10p plus 60. So 60 goes to the left, becomes -60. So 30 minus 60 is -30. So p is -30 by 10, which is -3. ये एक वैल्यू हो गई. सेकेंड केस जब आप सॉल्व करते हो तो 30 equals -10p - 60. That means 10p is equal to
minus 30 minus 60 which is minus 90. That means sir p is minus 9. तो सर यहाँ पे p के दो वैल्यूज हैं. एग्जैक्टली. ये जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है ना 4, p, इसकी दो लोकेशंस हो सकती हैं प्लेन में, सच दैट जब इनको हम 1 -3 और -9 7 से ज्वाइन करते हैं तो एरिया 15 स्क्वायर यूनिट्स ही मेंटेन रहता है. तो सर p की वैल्यू आइदर -3 और -9. सो आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर विद एवरीवन. सो नाउ गाइस, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था, वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दैट टू चेक वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें बेसिकली क्या बताता है? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ जो भी अंदर हमने देखा था x1 टाइम्स y2 माइनस y3 होते, बेसिकली तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का जॉइंट जो है वो कितना अमाउंट ऑफ स्पेस अंदर ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, तो अगर वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करें तो कितना हो जाएगा एरिया? आप ही बताओ. 0. देन देयर इज नो ट्रायंगल फॉर्म एनीमोर. That means sir, this left hand side becomes 0 is equal to half mod of x1 times क्या था y2 minus y3 then plus x2 times y3 minus y1 plus x3 times y1 minus y2. ठीक है, so up to को left hand side ले जाओ, 0 हो जाएगा. So that's why sir 0 is equal to, as you can see here, is that thing. 0 is equal to mod of that thing, mod रिमूव हो जाएगा. ठीक है, mod रिमूव हो जाएगा और आपको ये कंडीशन मिल जाएगी. So let's look at a question based on it. Then you will get a better understanding. So guys, this question says find the value of p for which ये points 3p plus 1 comma p, p plus 2 comma p minus 5 and p plus 1 comma negative p are collinear. कोलिनियर का मतलब क्या है सर? कि जो तीन पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए. तो वही अभी हम जो कंडीशन हमने पढ़ी वो अप्लाई करेंगे कि इनका जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस 3 कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा? 0. सर ये तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली 0 होगा, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा. तो वही कंडीशन अप्लाई होगी. लेट्स क्विकली गिव नेम्स. फर्स्ट पॉइंट इज A, coordinates 3p plus 1 comma p. Second one is B with coordinates p plus 2 comma p minus 5, and the last one C with coordinates p plus 1 comma negative p. Let's make that little cyclic thing so that it becomes a lot easier for you to put down the values of appropriate x1, x2, y1, y2 and basically x3, y3 ये values in the formula. ठीक है? Okay, let's get started. So area तो 0 था और कंडीशन क्या थी? x1 which is 3p plus 1 times next to जो y कोऑर्डिनेट्स उनका डिफरेंस, मतलब p minus 5 minus of minus p and plus next क्या है? x कोऑर्डिनेट सर b का है which is p plus 2. p plus 2 is multiplied by next c और a के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, मतलब minus p minus p. ठीक है, लास्ट x कोऑर्डिनेट किसका है सर? p 3p plus 1 a का हो गया, p plus 2 b, फिर c का बचा, राइट? p plus 1 x कोऑर्डिनेट c का रह रहा. so this is going to be multiplied by the y coordinate difference of a and b which is p minus of p minus 5. okay, so this whole thing is equal to 0. okay, let's open the brackets here. so we have 3p plus 1 and be very careful guys about the signs. ठीक है, so inside we're gonna have p minus 5 plus p. दिख रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो p plus p हो गया 2p, we have 2p minus 5. then we have p plus 2 times inside the bracket minus p कितना हो गया? exactly minus 2p. last term is p plus 1 multiplied by p minus p तो गया सर, क्या रह जाएगा? 5. this whole thing is equal to 0. चलो, now let's quickly and carefully of course apply the distributive property. we get 6p square minus 15p plus 2p minus 5 and then
minus 2p square minus 4p, and then we have 5p plus 5 equals to 0. Okay. क्वाड्रेटिक टर्म्स को एक साथ लिखने पे क्या आएगा, 6p square minus 2p square 4p square. ठीक है. Now the linear terms, मतलब linear terms कहने का मतलब है कि p की एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है. माइनस 15p प्लस 2p हो गया माइनस 13p, एंड वहां से माइनस 4p एंड प्लस 5p प्लस p. कांस्टेंट टर्म्स इवेलुएट करो, माइनस 5 एंड प्लस 5, सर ये तो कैंसिल हो गया. एग्जैक्टली. So sir, we have 4p square and minus 12p. Exactly. Sir, we can take 4p common. That's right. We are left with p minus 3 in the bracket. That means 4p और p minus 3 का product 0 है. So either, I'm gonna write it up here. That means either 4p is 0, that makes p equals to 0, one possible value. Another possible value, p minus 3 जब 0 के equal करोगे तो p equals to 3. तो क्या है, वैल्यूज नॉट वैल्यू. हमें दो पॉसिबल वैल्यूज मिली p की, 0 एंड 3. सो दीज टू वैल्यूज विल ओनली मेक दीज 3 पॉइंट्स. अब आप p की वैल्यू पुट कर लेना. ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अगर आप 0 लोगे, सपोज 0 लोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0, सेकेंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,-5, थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0. Similarly, I encourage you, जब आप P3 चूज करोगे तब A, B, C के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे. ठीक है. So with this guys, we come to the end of this chapter. I hope the explanation made things easier for you. And for more doubts and any other sort of query, you can visit our website asklc.com. Hope to see you soon. Take care.